हेलो एवरीवन, प्रो जीएस 24x7 में आप सभी का स्वागत है। मैप सीरीज की क्लास में आज से हम पॉलिटिकल मैप्स का आइडिया लेना शुरू करेंगे। आप अगर स्क्रीन को देखें तो आपके सामने एक ग्लोब रिप्रेजेंट है। इस ग्लोब में हमने जिस कॉन्टिनेंटल लैंड मास को शो किया हुआ है वो साउथ अमेरिका है। हालांकि पिछली क्लास में हमने बताया था कि टोटल 7 कॉन्टिनेंटल लैंड मासेस। इस ग्लोब को अगर आप देखें तो यहां पर कुछ आपको सर्कुलर लाइंस दिखेंगी इस तरीके की हॉरिजॉन्टल। इन्हें हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। और दूसरी तरफ आपको इस तरीके की कुछ वर्टिकल लाइंस दिखेंगी, इन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। लैटिट्यूड्स हो या लॉन्गिट्यूड्स हो, दोनों ही आप देखेंगे इमेजिनरी लाइंस है। सो लैटिट्यूड्स and longitudes are imaginary lines drawn on the earth surface। हालांकि अगर हम आपको बताएं तो एग्जैक्टली किसी ने स्पेस पे जाकर इसे ड्रॉ नहीं किया, यह हमने एज्यूम किया है, इसीलिए इसे इमेजिनरी लाइंस कहा गया है। अगर आप देखें मैप को, इस ग्लोब को देखें तो ये एक तरह के ग्रिड पैटर्न फॉलो कर रहा है। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स अगर एक साथ मिला दे तो ये एक तरह का ग्रिड बना रहा है, और इसको अगर हम बाहर निकालें तो वो इस तरीके का ग्रिड बनाता हुआ दिखेगा। तो किसी भी मैप पर अगर आप देखेंगे तो ये लैटिट्यूड है, इसे हम लैटिट्यूड LA1 मान लें, इसे हम लैटिट्यूड 2 मान लें LA2, और इसे हम लैटिट्यूड LA3 मान लें। और किसी भी मैप पर आपको इस तरीके के लॉन्गिट्यूड मिलेंगे LO1, LO2 और LO, और जिस पॉइंट्स पर ये कट करते हैं वहां हमें लोकेशंस का अंदाजा हो जाता है। इसका मतलब यह है कि लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑल टुगेदर फॉर्म्स ग्रिड and it helps us to identify locations. So these are the locations. So यहां पर अगर आगे बढ़े तो हम कह सकते हैं कि लैटिट्यूड्स and longitudes all together forms a grid pattern that helps us to identify locations. Got understood? आगे बढ़ते हैं तो हमने ये एक वर्ल्ड मैप रिप्रेजेंट कर रखा है। सो दिस इज अ वर्ल्ड मैप। इस वर्ल्ड मैप को अगर हम देखें सो दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका, दिस इज योर साउथ अमेरिका, दिस इज योर अफ्रीका, this is your Europe, this is your Asia, this is your Australia, and definitely this is your Antarctic. So आप देखेंगे कि यहां पर कुछ आपको लैटिट्यूड्स रिप्रेजेंट होंगे। हालांकि बहुत सारे लैटिट्यूड्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, मगर कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हम आपको ड्रॉ करके दिखा रहे हैं।
ये एक लैटिट्यूड है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे। इसे इक्वेटर कहते हैं, इस लैटिट्यूड को इक्वेटर कहते हैं, और ये 0 डिग्री से रिप्रेजेंट होता है। अब इसके ऊपर जितना भी है ये सबका सब नदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, ये सबका सब नदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, N.H। तो ये इसके ऊपर जितना इक्वेटर के ऊपर जितना भी रीजन है इसे नदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और इक्वेटर के नीचे जितना भी रीजन है उसे हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज सदर्न हेमिस्फीयर, SH। गॉट द पॉइंट। इसका मतलब यह है कि अब आप जितने भी लैटिट्यूड्स यहां ड्रॉ करेंगे, whatever latitudes you will draw in the north and in the south, इनको हम डिफरेंट कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि यहां जितने भी लैटिट्यूड ड्रॉ होंगे ये डिग्री नॉर्थ से रिप्रेजेंट होंगे, और इक्वेटर के नीचे जितने भी लैटिट्यूड ड्रॉ होंगे सब डिग्री साउथ से रिप्रेजेंट होंगे। तो थोड़ा सा और गहराई में समझते, तो इस मैप को हम फिर से ले लेते हैं और यहां पर इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब अगर हम इक्वेटर को ड्रॉ करें, नाउ दिस इज योर इक्वेटर, तो ये हमने इक्वेटर को ड्रॉ कर लिया है। So this is called as equator। अगर आप देखें तो अब ये 0 डिग्री का एक लैटिट्यूड है, और यहां पर एक लैटिट्यूड हम ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये भी एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है जो आपको बाद में पता चलेगा जब आगे हम कुछ लेक्चर्स पढ़ाएंगे। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसे हम यहां पर आर्कटिक सर्किल कहते हैं, और इसे हम यहां पर अंटार्कटिक सर्किल कहते हैं। और लास्ट में ये हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल। सो दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, this is your tropic of Capricorn, this is your Arctic circle, this is your Antarctic circle, and this is your North Pole, and this is your South Pole। अब अगर आप देखें तो इक्वेटर के ऊपर जितने भी लैटिट्यूड है हमने भी आपको बताया सब नॉर्थ से रिप्रेजेंट होंगे। 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो ये 23.5 डिग्री साउथ, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, तो ये 66.5 डिग्री साउथ, और ये 90 डिग्री नॉर्थ, तो ये 90 डिग्री साउथ। उम्मीद है कि आपको लैटिट्यूड समझ में आए होंगे। अब मैं अगर आपसे पूछूं एक क्वेश्चन
कि इस ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन को देखिए, तो ये पूरी तरीके से इक्वेटर के साउथ में है कि इक्वेटर के नॉर्थ में? तो आपका जवाब होगा सर ये पूरी तरीके से इक्वेटर के साउथ में है। तो ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से नदर्न हेमिस्फीयर में है कि सदर्न हेमिस्फीयर में? तो आपका जवाब होगा सर ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। और दूसरी तरफ आप जरा इंडिया की लोकेशन को देखें, इंडिया की ये लोकेशन पूरी तरीके से नदर्न हेमिस्फीयर में है, इक्वेटर के नॉर्थ में है या इक्वेटर के साउथ में है? तो आप कहेंगे सर पूरी तरीके से ये इक्वेटर के नॉर्थ में है इंडिया। तो मैं आपसे पूछूंगा कि इंडिया पूरी तरीके से नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है या सदर्न हेमिस्फीयर में? तो आप जवाब देंगे कि सर क्योंकि इंडिया पूरी तरीके से इक्वेटर के नॉर्थ में है, इसलिए ये देश पूरी तरीके से नदर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा है। तो इससे हमें पता चलता है कि किस कंट्री की पोजीशनिंग, किस कॉन्टिनेंट की पोजीशनिंग पूरी तरीके से नॉर्थ में है कि साउथ में है, और इससे हमें क्लाइमेट का भी आगे चलकर आइडिया होता है। इसलिए लैटिट्यूड्स की पोजीशनिंग को जानना बहुत जरूरी है। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हम यहां पर अफ्रीका को देखें तो आप देखेंगे कि अफ्रीका का कुछ हिस्सा नदर्न हेमिस्फीयर में है और अफ्रीका का कुछ हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर में। इसलिए अफ्रीका ना तो पूरी तरीके से नदर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा है और ना ही पूरी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर का। मगर उसी जगह अगर हम यूरोप को देखें तो यूरोप पूरी तरीके से नदर्न हेमिस्फीयर में है, हाँ या ना? फिर उसके बाद अगर हम देखें ये नॉर्थ अमेरिका, जिसमें यूएसए और कनाडा शामिल है, तो ये भी नदर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा है। और अगर अंटार्कटिक देखें तो ये पूरी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि लैटिट्यूड से हमें यह पता चलता है कि कौन सा कंट्री पूरी तरीके से नदर्न हेमिस्फीयर में है या सदर्न हेमिस्फीयर में। तो आइए कुछ एक्सरसाइज कर ले। मैं यहां पर फिर से आपका ये मैप ड्रॉ कर रहा हूं। मैं अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसका जवाब दीजिए। मैंने यहां पर इक्वेटर ड्रॉ कर दिया है। अब जब मैंने ये इक्वेटर ड्रॉ कर दिया है तो आप बताइए कि इक्वेटर कौन कौन से कॉन्टिनेंट से पास हो रहा है। सो नेम द कॉन्टिनेंट्स थ्रू विच इक्वेटर पासेस। अभी कंट्री पे मत जाइएगा, अभी खाली कॉन्टिनेंट्स पे जाइए। तो आपका जवाब होगा सर साउथ अमेरिका, दूसरा जवाब होगा अफ्रीका, और तीसरा जवाब होगा एशिया, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया है तो एशिया का ही पार्ट। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं, यहां से मैं इसको रब करे दे रहा। अब मैं यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ड्रॉ करता हूं। तो आप सभी को मालूम है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, क्योंकि ये इक्वेटर के नॉर्थ में है। तो यहां पर मेरा क्वेश्चन है कि उन कॉन्टिनेंट्स के नाम बताइए जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। आपका पहला जवाब होगा नॉर्थ अमेरिका, दूसरा जवाब होगा अफ्रीका,
और तीसरा जवाब होगा एशिया। तो अगर आप देखें तो यहां पर जवाब में आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका से गुजरता है, अफ्रीका से गुजरता है और एशिया से गुजरता है। अब इसका तीसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि उन कॉन्टिनेंट्स के नाम बताइए जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरता है। अब आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अब आप लोग बता सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किन किन कॉन्टिनेंट से गुजरता है। चलिए जवाब देना शुरू करिए। तो पहला जवाब आपका क्या आएगा? साउथ अमेरिका। दूसरा जवाब अफ्रीका और तीसरा है ओशानिया। ऑस्ट्रेलिया मत बोल दीजिएगा, हालांकि आप में से कईयों ने बोल दिया होगा, मगर कॉन्टिनेंट के नाम पर ओशानिया। तो ये लैटिट्यूड्स की इंपॉर्टेंस है जो हमने आपको यहां रिप्रेजेंट करी। तो हर मैप में आपको लैटिट्यूड जरूर ड्रॉन मिलेंगे। अब दूसरा, अगर लैटिट्यूड के बाद हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो सबसे पहले हम एक लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। जैसे इक्वेटर था वैसे ही प्राइम मेरिडियन होता है। जैसे इक्वेटर को हम 0 डिग्री से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वैसे ही प्राइम मेरिडियन को भी हम 0 डिग्री से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके यहां पर जितने भी प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में, प्राइम मेरिडियन क्या करता है, जैसे इक्वेटर पूरी अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा था, प्राइम मेरिडियन वैसे ही पूरी अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बांट देता है। तो ये हमने आपके सामने लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ कर दिए हैं, इनको देखते चलिए। और हमने आपको पहले ही बता दिया कि प्राइम मेरिडियन ठीक उसी तरीके काम करता है जिस तरीके से लैटिट्यूड में इक्वेटर काम कर रहा था। तो यहां पर इसे बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इसे क्या बोलते हैं? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो यहां जितने भी लॉन्गिट्यूड होंगे सब डिग्री ई से रिप्रेजेंट होंगे, सबको हम डिग्री ईस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें बताइए, इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा है या वेस्टर्न हेमिस्फीयर का? जैसे 15 डिग्री ईस्ट, गॉट द पॉइंट? तो आपको यह बताना होगा कि इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा है या वेस्टर्न हेमिस्फीयर का। तो आप कहेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर का। और उसी तरीके से यहां जितने भी लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ होंगे जो प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में पड़ते हैं उसे हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और यहां पर इन सारे लॉन्गिट्यूड्स को हम डिग्री वेस्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ईमानदारी से बताइए, ये जो अमेरिका है, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो और चाहे वो साउथ अमेरिका हो, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा है या ईस्टर्न हेमिस्फीयर का? तो आप जवाब देंगे ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा है। इसका मतलब है अमेरिका की संस्कृति पश्चिमी संस्कृति है और ये भारत वगैरह की संस्कृति पूर्वी संस्कृति है। इसीलिए कहते हैं कि जो है वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर, क्योंकि ये वेस्ट में लाई कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप, कि प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में जितने लॉन्गिट्यूड है ये सब डिग्री वेस्ट, डिग्री वेस्ट, डिग्री वेस्ट में रिप्रेजेंट होंगे। और प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में जितने लॉन्गिट्यूड है ये सब डिग्री ईस्ट, डिग्री ईस्ट और डिग्री ईस्ट में रिप्रेजेंट होंगे। तो आज उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी पॉलिटिकल मैप में अगर लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है तो वहां आपको कुछ लैटिट्यूड्स के लाइन मिलेंगे और कुछ लॉन्गिट्यूड्स के लाइन मिलेंगे। आज आप इस चीज को प्रैक्टिस करिए
फिर हम नए लेक्चर के साथ आएंगे जिसमें हम आपको अब हर कॉन्टिनेंट्स की कंट्रीज और उनकी पॉलिटिकल लोकेशंस के बारे में बताएंगे। थैंक यू एवरीवन, तब तक के लिए शब्बा खैर, धन्यवाद।